वेलकम टू HR ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने साइंस की वीडियोस, हिंदी व्याकरण की वीडियोस, मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड किया था, लेकिन आज से हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया है और आज से हम जो है इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस अपलोड करना चालू कर दें। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें आप लोग। ओके, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर फंडामेंटल, बेसिक ऑफ फंडामेंटल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज ग्रामर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल व्हाट इज ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि ग्रामर क्या है। ओके, ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न, रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर वह साधन है जिसके माध्यम से हम जो है या मनुष्य सही तरीके से किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है। ग्रामर वह साधन है जिसके माध्यम से हम जो है किसी भाषा को सही तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, अब भाषा क्या है? लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? Language is the means by which a person can share his thought, ideas and feelings to another person. Okay? Language एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने भावों, विचारों को जो है दूसरे व्यक्तियों, दूसरे मनुष्यों तक शेयर करता है, दूसरे मनुष्यों में बांट सकता है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक पर्सन जो अपने भावों तथा विचारों को दूसरे पर्सन तक शेयर कर सकता है। ओके, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ लैंग्वेज? थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ लैंग्वेज? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। मीन्स ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज में वह ओरल लैंग्वेज भाषा का वह रूप है जिसमें एक मनुष्य अपनी बातों को जो है बोल करके प्रकट करता है और दूसरा उसको समझता है, तो उसे ओरल लैंग्वेज कहा जाता है। सेकंड लैंग्वेज इज रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज भाषा का वह रूप है जिसमें एक मनुष्य जो है किसी चीज़ को अपने भावों तथा विचारों को लिख करके प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़ कर करके समझता है, तो वह भाषा का रिटन लैंग्वेज, भाषा का रिटन रूप कहलाता है। रिटन लैंग्वेज का नंबर सेकंड जो है रिटन लैंग्वेज कहलाता है। साइन लैंग्वेज, व्हाट इज साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज में जब कोई व्यक्ति सांकेतिक भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई विचार या भाव को समझाता है या वह समझता है, तो उसे क्या कहा जाता है? साइन लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स अल्फाबेट। अल्फाबेट में 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ओके, वो हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट, वॉवेल नंबर 2 कॉन्सोनेंट। लेटर्स इन अल्फाबेट आर 26। अल्फाबेट से जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। लाइक ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, जो वावेल्स आपके होते हैं वो होते हैं 5, वो होते हैं 5। अब 26 माइनस 5 इक्वल टू 21, रिमेनिंग 21 इज नोन एज कॉन्सोनेंट। ओके, वॉवेल्स कितने होते हैं बच्चों? 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ओके, इस तरह से कुल अल्फाबेट जो लेटर्स पाए जाते हैं वो 26 लेटर पाए जाते हैं। ओके, अब हम जानें कि वॉवेल क्या है। वॉवेल क्या है? लेटर विच कम्स थ्रू द vocal directly known as vowel. Letter which comes through the vocal directly known as vowel. वो वर्ड जो है डायरेक्टली वोकल, वोकल क्या होता है? कंठ। कंठ से जो डायरेक्टली निकलते हैं, हमारे गले के जो कंठ हैं
से डायरेक्टली निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। हम इन अदर वर्ड लेटर लाइक ए ई आई ओ आर कॉल्ड वोवेल्स। दूसरे शब्दों में हम जो है वर्ड को कह सकते हैं ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल्स है। इसका एग्जांपल है ए ई आई ओ यू जो हमारे वोकल से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं लेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लेटर? वर्ड क्या है, अक्षर क्या है? अब हमें जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि लेटर वर्ड क्या है, अक्षर क्या है। द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज which cannot be divided another part is called a letter। ओके, भाषा, किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे लेटर वर्ड या अक्षर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एक वर्ड है, एक लेटर है, बी एक लेटर है, वर्ड है, सी एक लेटर, एक्सेट्रा सो ऑन। ओके, तो लेटर हमने जाना कि लेटर क्या है। लेटर जो है किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। तो ये रहे आपके वर्ड या लेटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज कॉल्ड अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? Systematic collection of letters in any language is called alphabet। Systematic collection, वर्डों का क्रमबद्ध तरीके से कलेक्शन, किसी भाषा के वर्डों का क्रमबद्ध तरीके से कलेक्शन अल्फाबेट कहलाता है। जैसे एक जो फूल माला, फूल की जो माला होती है, एक फूल से तो कोई माला बनती नहीं है, दो फूल से कोई माला बनती नहीं है, लेकिन अगर 25-26 फूल मिला दिए तो एक फूल माला तैयार हो जाती है। उसी तरह से जो है अल्फाबेट जो वर्ण माला होती है, वर्णों की जो माला होती है, अगर ये ए से लेकर के जेड तक एक क्रमबद्ध तरीके से एक अल्फाबेट एक वर्णमाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में कुल कितने प्रकार के लेटर्स वर्ड पाए जाते हैं, अक्षर पाए जाते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में कुल 2 प्रकार के वर्ड या अक्षर पाए जाते हैं, लेटर्स पाए जाते हैं। ओके, वॉवेल एंड नंबर 1 वॉवेल और नंबर 2 कॉन्सोनेंट। Letters in alphabet are 26 like A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो बच्चों एक 26 अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं, जबकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट उसके 2 टाइप्स हैं। लेटर्स के 2 टाइप्स हैं। वॉवेल्स टोटल 5 होते हैं और रिमेनिंग 21 इज नोन एज कॉन्सोनेंट। ओके, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में और वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कि वॉवेल क्या है। वॉवेल क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेटर्स विच कम्स थ्रू द वोकल डायरेक्टली नोन एज वॉवेल। वो लेटर, वो अक्षर, वो वर्ड जो डायरेक्टली हमारे कंठ यानी कि वोकल जो कंठ होता है वहां से निकलते हैं, उसे वॉवेल कहा जाता है। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं अदर वर्ड लेटर लाइक ए ई आई ओ यू, जो आपका वॉवेल है वो जो कंठ से निकलता है, आपके जो गले के कंठ से निकलता है वो क्या है? ए ई आई ओ यू। ये एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। ओके, हम लोग जो है लेटर्स के दूसरे कॉन्सोनेंट का दूसरा लेटर्स है उसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे। वो क्या है? कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट क्या है? अ बेसिक साउंड इन विच द breath is actually partially obstructed। A basic sound in which the breath is actually partially obstructed। वो ध्वनि जो हम बोलते समय, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं
तो वो कम से कम क्या है, कुछ हद तक फंसे, जैसे हमारे ज़बान से टकराए, हमारे दांत टीथ और टंग से टकराए और वो फंसे। ओके, उसे हम जैसे बी हम सपोज कर लीजिए, बी इज अ कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर, तो अगर हम इसको बोलते हैं तो बी हम माउस से बोलते हैं, लेकिन उसके साथ बी ई निकल रहा है तो वो वॉवेल ई कहाँ से निकलता है, वोकल से निकलता है, जबकि बी जो है माउस से निकल रहा है। तो ये जो है क्या हो जाता है आपका, ये पार्शली अब्स्ट्रैक्टेड होता है, इसलिए इसकी ध्वनि चेंज हो जाती है। ओके, in other word, a letter which can be spoken with the help of vowel sound is known as consonant। मैंने बताया कि दूसरे शब्दों में जो वर्ड है, अक्षर है, वो जो है वॉवेल की ध्वनि की मदद से बोला जा सकता है, उसे कॉन्सोनेंट है। जैसे मैंने बी का भी उदाहरण दिया कि बी जो है, बी हम बोलते तो हैं बी, तो वो क्या कह रहे हैं, बी जो है अब्स्ट्रैक्टेड होता है, पार्शियल, कम्प्लीटली नहीं अब्स्ट्रैक्टेड होता है, लेकिन हमारे टीथ और हमारी टंग में वो टकराते हैं वर्ड। उसके बाद जो वोवेल होते हैं, जो कंठ से निकलते हैं, उससे साथ मिल जाते हैं और जो है इसलिए वो क्या कहलाते हैं, और वोवेल की सहायता से वो वर्ड निकलते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। कॉन्सोनेंट, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। वर्णमाला में जो है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, लाइक बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए, वो पहले ओरल होती है, उसके बाद रिटन फॉर्म में आती है, उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप्स बनते रहते हैं। तो जो कोई भी है सबसे पहले ओरल ही होती है, तो ओरल वोकल से होती है, तो उसके बारे में जानना होता है। ओके, जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है बेटा, इसलिए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है क्योंकि जो लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता है, जबकि हिंदी या उर्दू लैंग्वेज हो, जो हम उसको लिखते हैं वही चीज़ हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो लिखते हैं उसको हम नहीं पढ़ते, इसलिए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। ओके, नाउ अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज वर्ड। ओके, व्हाट इज वर्ड? वर्ड, combination of letter which makes a complete sentence is called word। combination of letters which makes a complete sentence is called word। क्या कह रहे हैं, वर्डों का कॉम्बिनेशन, शब्दों का कलेक्शन, वर्डों का, अक्षरों का समूह, उसको कलेक्ट करना जिससे एक कंप्लीट, एक मीनिंगफुल सेंस निकले, एक कंप्लीट सेंस निकले, उसे क्या कहा जाता है, वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कैट, सी ए टी, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और इसका एक वर्ड बन रहा है कैट, जो एक मीनिंगफुल वर्ड है, जो एक जिसका मतलब होता है बिलीव। तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है कि सी और ए और टी का जो कॉम्बिनेशन एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अब यहीं पर हम देखें कि टी प्लस ए सी, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ओके, टैग, टैग जो एक मीनिंगफुल सेंस, टैग का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए टैग क्या है, एक जो है वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सेंस जो है मीनिंगफुल नहीं है। ओके,